एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मिशन अस्पताल के डॉक्टर एन जॉन केम यानी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव को अब न्यायालय के द्वारा जेल भेज दिया गया है। पुलिस रिमांड के बाद आज माननीय न्यायालय में नरेंद्र जॉन केम को पेश किया गया था, तो वहीं इसके बाद अब उसे माननीय न्यायालय के द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इसके बाद 1 मई तक उसे जेल भेजा गया है। तो इस मामले पर अब नरेंद्र जॉन केम को जेल भेज दिया गया है। तो इस मामले पर जब मीडिया ने डॉक्टर एन जॉन केम से बात की तो उसने क्या कुछ कहा, उनके वकील का क्या कहना था, शासकीय अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज। डॉक्टर साहब 7 हत्याओं का आरोप है आपके ऊपर। कुछ कहेंगे आप अपनी सफाई में? आपकी चुप्पी ये कह रही है कि आपने कुछ किया है। पीछे आ जा, आराम से, बिल्कुल आराम से। डॉक्टर अपने बचाव में कुछ कहेंगे आप? कह दीजिए कुछ। आपकी चुप्पी बता रही है कि आपने कुछ किया है। आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, दामोह पुलिस और न्यायालय पे भरोसा है। चलो जल्दी तथ्य बाहर आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। जो आपकी डिग्री को लेके कहा जा रहा है, सब कुछ गलत है, सब कुछ एकदम फेयर है, सब कुछ ऑथेंटिक है। आप कोई नेग्लिजेंस नहीं है सर। MRCPU केस कोई नेग्लिजेंस नहीं है, सबको खबर दी गई है, सब कुछ ठीक है विदेश में सर। चलिए। पूरी करना। गिलास पीछे से। आज न्यायालय में अभियुक्त को पेश किया गया था, मेरे क्लाइंट को, जिनको अब जुडिशियल रिमांड पे दिया, माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। इनके लिए अब हम जमानत आवेदन पेश करेंगे और सेशंस कोर्ट में। बस यही अभी आगे की हमारी कार्रवाई रहेगी। कोई आवेदन दिया? हाँ जी, कोई आवेदन दिया था? जी हाँ, प्रोफेशनल फ़ीस अदा करने के लिए और उनके भी कुछ पेंडिंग बिल्स हैं, उनके पेमेंट के लिए और मुझे VC से उनसे बातचीत कराए जाने के लिए आवेदन हमने पेश किया है, जिसमें VC से बात कराए जाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किया गया है। फीस के संबंध में संबंधित ट्रायल कोर्ट में हम इसको नवीन आवेदन पेश करेंगे। इसके अलावा कुछ और नहीं, और किसी भी तरीके की कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ जी, 1-5 तक। जी, कोतवाली पुलिस के द्वारा डॉक्टर एन जॉन केम को 10 दिन की पुलिस रिमांड पश्चात प्रस्तुत किया गया और 1/5/2025 तक का GR उनके द्वारा मांगा गया, जो माननीय न्यायालय द्वारा प्रोसिक्यूशन के तर्कों से और पुलिस के तर्कों से सहमत होकर 1/5 तक का GR जो स्वीकृत किया है। इस बीच में डिफेंस अधिवक्ता का एक आवेदन मूव हुआ। उनका ये कहना था कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाए, जिस संबंध में न्यायालय ने ये कहा है कि जेल मैनुअल के हिसाब से जो नियम होगा उस हिसाब से आपको मिलने की अनुमति रहेगी। और तत्पश्चात 1/5 के पश्चात यदि हमें जो अभी तक के तथ्य जो विश्लेषण में निकल के आए हैं, जो हमें डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजी साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं,
प्लस कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो प्राप्त हुए हैं, इनमें क्योंकि अभी सत्यता की जांच होना है और बीच में हमें कभी भी यदि ज़रूरत पड़ेगी आरोपी की तो हम फिर से, अभी हमारे पास 5 दिन का समय है, फिर से हम PR ले सकते हैं। मोबाइल चलाने की भी अनुमति मांगी। डिफेंस अधिवक्ता का ये कहना था कि हमें जो आरोपी का मोबाइल है, जो उसमें फ़ोन पे या गूगल पे जिस माध्यम से हमें जो है जो हमारी फ़ीस है वो प्रदान की जाए, जिस संबंध में अभियोजन का ये कहना है कि चूँकि मोबाइल जब्त हो चुका है और फॉरेंसिक जांच के लिए गया है, अब उसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हो नहीं सकती, हैज वैल्यू निकल गई है उसकी, जब्त हो चुका है वो, तो अब उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट वगैरह नहीं हो सकता। और संबंध में ये भी है कि अब चूँकि संबंधित कोर्ट इस संबंध में आदेश देगा, जो ट्रायल कोर्ट है, फ़ोन जब्त हो गया तो अब तो उसमें से कुछ हो नहीं सकता है।